हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितिबा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज बनाएंगे और उसमें क्या बनाना है, हमें माध्यिकाएं ड्रॉ करनी है। तो त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ, माध्यिकाएं ड्रॉ करनी है। तो बिंदु पॉइंट डी से क्या करेंगे, सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे, और पॉइंट ए से भी क्या करेंगे, हम सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे। ये रही हमारी एम एन, नाम दे देंगे हम इन्हें। माध्यिकाएं हो गई। तो माध्यिकाएं क्या करती हैं, सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, बी एम बराबर है एम सी, और इसी तरीके से इसे ई एन बराबर एन एफ। बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में माध्यिकाएं डिवाइड करती हैं। दिया है दो समरूप त्रिभुज की बात हो रही है, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। यह हमें दे रखा है, और इसमें ए एम व डी एन क्या है, माध्यिकाएं। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए एम व त्रिभुज डी ई एफ की माध्यिका डी एन है। सिद्ध करना है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो त्रिभुज हमारे क्या है, ए बी सी और डी ई एफ, इनका अनुपात ले लेंगे। क्षेत्रफल कह रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है। तो एक माध्यिका हमारी क्या हो गई, ए एम का वर्ग अपॉन टू बी डी एन का वर्ग। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूफ कर कर लेकर आना है। उत्पत्ति करेंगे हम। त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ में ही लेंगे हम। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर किसके हैं, एंगल डी के, और एंगल बी बराबर किसके, एंगल ई के। संगत कोण है, आपस में एक बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर है एंगल डी के, संगत कोण है। दूसरा एंगल ए बी एम, एंगल ए बी एम कह दें हम, या फिर ए बी सी भी कह सकते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल डी ई एफ के। ये भी क्या है, हमारे संगत कोण है। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होता ही है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में एक बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा क्या लेंगे हम, ए बी का अनुपात डी ई के साथ में, ए बी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वस टू, माध्यिकाएं भी जब त्रिभुज की भुजाएं बराबर होंगी तो माध्यिकाएं भी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे ए एम अपॉन टू बी डी एन। इक्वेशन नंबर 1 हम इसे कह देंगे। अब हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ।
इज इक्वस टू, संगत भुजाएं हम ले लेंगे ए बी अपॉन टू बी डी ई का वर्ग कर देंगे। ये प्रमेय नंबर 6.6 हमने पढ़ी है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, हमारी ए एम अपॉन डी एन के बराबर है। तो ए बी अपॉन डी की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, ए एम अपॉन डी एन। यही हमें प्रूफ कर लाना था। समीकरण 1 से क्या कहेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वस टू ए एम अपॉन डी एन। क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे तो ए एम का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू बी डी एन का स्क्वायर। सेम जो हमें सिद्ध कर लाना था वो हमारा आ चुका है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वस टू ए एम स्क्वायर अपॉन टू बी डी एन स्क्वायर। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ग ड्रॉ करेंगे। चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी डी। वर्ग की एक भुजा पर, किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर बीसी भुजा पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना देंगे। इसे हम नाम दे देंगे क्यू पॉइंट। एक विकर्ण, इसके अंदर क्या करना है, एक विकर्ण ड्रॉ करना है। तो बी को हम डी से मिला देंगे, ये हो गया हमारा विकर्ण बी डी। विकर्ण पर भी हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना देंगे। तो इस भुजा पर हमें क्या करना है, विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना देना है। तो इसे आगे बढ़ा देंगे हम। तो ये हो गया हमारा पॉइंट पी। डी पी बी हमारा क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज जो कि हमने एक विकर्ण पर बनाया है। जो इन्होंने दे रखा था वो हमें मिल चुका है, इवन डायग्राम के थ्रू हमने डायग्राम बना लिया। अब हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है इन्होंने, ए बी सी डी एक वर्ग है। ये इन्होंने हमें दे रखा है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी पी बी व त्रिभुज बी क्यू सी। त्रिभुज डी पी बी व त्रिभुज बी क्यू सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। दो समबाहु त्रिभुज है जो विकर्ण त्रिभुज डी पी बी किस पर बना हुआ है, विकर्ण पर। जो विकर्ण, सॉरी तो हम लिख चुके, बी डी व भुजा बी सी पर बने हैं। दो त्रिभुज बनाए थे, एक हमने बनाया था विकर्ण पर और दूसरा हमने बनाया था भुजा पर। सिद्ध करना है क्या कहा इन्होंने कि एक भुजा पर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी, क्योंकि भुजा पर यही त्रिभुज बन रहा है, बी क्यू सी विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का। विकर्ण पर बना त्रिभुज हमारा क्या है, बी पी डी पी बी। एरिया की बात हो रही है तो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी बी। विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का
आधा होता है। भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम दो ही त्रिभुज है हमारे पास, BQC और DPB, इन दोनों त्रिभुज में हम लेकर चलेंगे। त्रिभुज BQC व त्रिभुज DPB, इन दोनों त्रिभुजों में हम सबसे पहले सर्वांग समता प्रूफ करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल P हमारा किसके बराबर है, एंगल Q के, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज हमारे क्या है, समबाहु त्रिभुज है। एंगल P बराबर है एंगल Q के, सामने हम लिखेंगे संगत कोण हमारे बराबर होंगे आपस में। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, एंगल PDB, एंगल PDB इक्वल है ये वाला एंगल PDB इक्वल है एंगल QCB के। ये भी हमारे क्या है, संगत कोण है। दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब है तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो एंगल PBD इक्वल होगा QBC के। तो हम दो कोण ही इक्वल दिखा देंगे। तो एंगल समरूपता से क्या कह सकते हैं हम, त्रिभुज BQC समरूप है त्रिभुज DPB के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं हमारे। अब हम क्या कहेंगे कि BQ भुजा जो है वो आधी है किसकी, PB भुजा की। जब इनकी समरूपता प्रूव हो चुकी है तो हम BQ को दिखा सकते हैं, BQ आधा है कौन सी भुजा का, PB भुजा का। क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से QC भी हम दिखा सकते हैं, QC भुजा हमारी आधी है किसकी, PD भुजा की। चाहे आप जितनी साइड्स दिखा सकते हैं। देन QC इज इक्वल टू 1/2 PD। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 2। दोनों अब क्या निकालना है हमें, त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इसमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल BQC, तो यही हम ले लेंगे BQC अपॉन 2B एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा कौन सा हमारा, DPB इज इक्वल टू, इनकी संगत भुजाओं का क्या ले लेंगे हम, अनुपात ले लेंगे। तो BQC में हम BQ भुजा लेंगे और त्रिभुज DPB में PB भुजा लेंगे। PB या BP कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC अपॉन 2B एरिया ऑफ ट्रायंगल DPB इज इक्वल टू, BQ की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 1/2 PB। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से BQ किसके बराबर है, 1/2 PB के बराबर है, 1/2 PB अपॉन 2B। नीचे हमारा क्या है, PB है। तो PB से हमारा PB कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC अपॉन 2B एरिया ऑफ ट्रायंगल DPB इज इक्वल टू 1/2 हमारा बचा है। तो इसका क्या करना था, हमें अनुपात लेना था। तो हम इसे अनुपात में ही लिख देंगे। इवन हमें यही निकालना था कि भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो नीचे हमारा क्या है, त्रिभुज DPB, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DPB के। ये हमें सिद्ध करना था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।